कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल नूब कोडर 404। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिसेंटली मेरा एक डिस्कशन मेरी कजन के साथ चल रहा था। शी वाज प्लानिंग फॉर अ जॉब स्विच एंड उसने 2 ऑफर क्रैक किया था। एक का सीटीसी था 26 lakhs एंड द अदर वाज 30 lakhs। तो आई वाज लाइक कि कौन सा ऑफर सिलेक्ट करोगी? एंड शी वाज लाइक ऑब्वियसली 30 lakhs की मेजॉरिटी लोग तो 30 के साथ ही जाएंगे, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि 30 इज द बेटर पैकेज दैन 26। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, स्कूल में तो हमें पढ़ाया गया है कि 30 इज ग्रेटर दैन 26। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के अराउंड एक डिटेल डिस्कशन हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीटीसी जो होता है विच इज कॉस्ट टू कंपनी, वो ब्रॉडली 3 चीजों से बनी होती है। द फर्स्ट थिंग इज कैश कॉम्पोनेंट। उसमें ब्रॉडली 2 चीज़ें आ जाती है। एक हो जाता है फिक्स्ड, जिसके अंदर आपके बेसिक एचआरए ये सारी चीज़ें आ जाती है, एंड दूसरी होती है जो वेरिएबल होती है। जो वेरिएबल होती है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस लिंक्ड होती है, जो कि आपका इंडिविजुअल प्लस कंपनी ग्रोथ दोनों मिला करके एक परसेंटेज डिसाइड होता है, जिसका पे आउट रिलीज आपका एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर होता है। वो क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 2 ऑफर है जिसमें आपका जो कैश कंपोनेंट है वो सेम है और एक का फिक्स ज़्यादा है वर्सेस अदर, तो मेरे हिसाब से आपको जिसका फिक्स ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना चाहिए। जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो हमारा इक्विटी होता है। ये मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका ईसॉप हो जाता है, दूसरा आपका आरएससी हो जाता है। तो जो ईसॉप होता है मोस्टली प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज ऑफर करती है, एंड जो आरएससी रहता है वो पब्लिक कंपनीज करती है। मोर और लेस इसमें आपको एक पार्ट ओनरशिप मिलता है कंपनी का। एक और कॉमनैलिटी है दोनों में, जो कि आपका वेस्टिंग प्रोसेस के अराउंड है। से फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी में $10,000 का ईसॉप या आरएसयू ग्रांट किया जा रहा है। यूजुअली ये क्या होता है कि 4 ईयर इसकी वेस्टिंग साइकिल हो जाती है। फर्स्ट ईयर क्लिफ होता है जिसमें आपको कुछ ग्रांट नहीं किया जाता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, से फॉर इंस्टेंस 25% हर ईयर ग्रांट कर रहा है, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको 25% मिलता है। उसके बाद से वो आइदर क्वार्टरली हो जाता है या बाई मंथली होता है, एक अलग वेस्टिंग साइकिल होता है। तो ये जो वेस्टिंग साइकिल है ये थोड़ा कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। अब आप बोलोगे कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ये यूज केसेस टू यूज केस एंड आपके सिनेरियो के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। तो जो पहला चीज है वो हो जाता है लिक्विडिटी। मतलब से फॉर इंस्टेंस आप 1 साल कंपनी के साथ रुक गए एंड आपको $2,500 का स्टॉक्स वेस्ट हो गया। अब इसे आपको अगर कन्वर्ट करना है कैश में तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? तो आरएसयू के स्टैंड पॉइंट में तो ये काफ़ी सिंपल है, आप इजीली इसे सेल कर सकते हो। बट ईसॉप के स्टैंड पॉइंट में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है जिसके एंगल से आप इसे बेच सकते हो। जो पहला चीज़ हो जाता है वो आपका बाईबैक प्रोग्राम, जो कि कंपनी करती है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनी की कितने फ्रिक्वेंटली करना चाहे या ना भी करे। सेकेंड हो जाता है आप कंपनी मर्जर। अगर आपका कंपनी मर्ज हो रहा है या एक्वायर हो रहा है किसी और कंपनी से, तो वहाँ पे एक ऑप्शन बन जाता है कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। और थर्ड हो जाता है आपका आईपीओ। एक कंपनी जब लिस्ट होती है उस वक्त आप एक बार पब्लिक जाने के बाद अपने ईसॉप को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ का एंगल हो जाता है, जहाँ पे ईसॉप आपका मल्टीफोल्ड ग्रोथ प्रोवाइड करती है। आरएसयू थोड़ा सा लीनियर हो जाता है। बट अगर आप सोचो तो ईसॉप एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड टाइप स्ट्रैटेजी है, एंड आरएसयू उस हिसाब से थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है। अगर आप फ्रैंकली देखो तो अगर एक कंपनी सक्सेसफुल होती है तो ईसॉप कैन इजीली गो टू 5x 10x टाइम, बट उसी कंपैरिजन में अगर कंपनी इज नॉट डूइंग गुड तो वो कभी कदा 0 भी हो सकता है। और अगर आप आरएसयू देखो तो क्योंकि जो वैल्यूज होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, तो वो आपके हाथ में है कब आप आरएसयू को सेल करना चाहें। उस स्टैंड पॉइंट में इफ द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड देन probably ESOP is the best option for you. बट अगर आपके पास उतना डेटा पॉइंट्स नहीं है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर सेफर ऑप्शन विच इज आरएसयू। तो हमारा थर्ड कंपोनेंट जो है वो हो जाता है अदर बेनिफिट्स। इसमें आपके वर्क स्टेशन सेटअप का चार्जेस आ जाता है, या रिलोकेट कर रहे हो तो उसका चार्जेस मिल जाता है। कुछ कंपनीज ज्वाइनिंग बोनस भी देती है। ज्वाइनिंग बोनस यूजुअली एक बल्क अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है
ये आइदर जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो एज अ वन टाइम अमाउंट पे करते हैं, या फिर कुछ कंपनियां ये ईयरली बेसिस पे भी करती है। से फॉर एग्जांपल अगर वो 5 लाख दे रही है तो दे आर सेइंग कि फर्स्ट 40% हम आपको ये फर्स्ट ईयर में पे आउट करेंगे एंड द रेस्ट 60% हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस समय से फॉर इंस्टेंस आप मिडिल ऑफ फर्स्ट ईयर कंपनी छोड़ रहे हो, तो आपको वो पहला साल में जो कंपनी 40% दी है वो आपको वापस रिटर्न करना पड़ता है। तो इसीलिए जब ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलता है, उस पैसे को आप कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप अपना ज्वाइनिंग बोनस कम करो और अपने जो कैश कंपोनेंट या आपके जो इक्विटी कंपोनेंट है उसे बढ़ाओ। अदर बेनिफिट्स में कुछ और चीज़ें भी आती है, जैसे कि इंश्योरेंस में मोस्टली 3 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। पहला चीज़ जो होता है मेडिकल, जिसमें आपको देखना चाहिए कि आपके फैमिली को कवर कर रहा है कि नहीं, उसका अमाउंट क्या है। दूसरी चीज़ जो हो जाती है वो टर्म इंश्योरेंस होती है। तीसरी हमारी डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल कवर मिलता है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद रियम्बर्समेंट्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेलीफोन बिल्स या वाईफाई इंटरनेट के बिल्स जो होते हैं वो भी रियम्बर्स किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो कोर्स के फीस भी कंपनी रियम्बर्स करती है। आई थिंक लास्टली जो कुछ चीज़ें होती है वो है टैक्स बेनिफिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सोडेक्सो कार्ड दिया जा रहा है या फिर आपके ड्राइवर सैलरी या फ्यूल जो बिल्स हैं वो टैक्स फ्री। वेरीफाई कर लो कि ये जो इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हैं ये आपके सीटीसी में के स्ट्रक्चर में नहीं एडेड होना चाहिए। अदर बेनिफिट्स में कुछ और चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि आपका मील हो गया, आपके पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हो गए। आपको ये स्पेसिफिकली चेक करना है कि इसका जो अमाउंट है आपके सीटीसी स्ट्रक्चर में एडेड नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक कुछ कंपनीज सीटीसी इन्फ्लेट करने के लिए कुछ चीज़ें करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेचुइटी का जो अमाउंट होता है वो सीटीसी में ही ऐड कर देती है। पर ग्रेचुइटी एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको एक कंपनी में 5 ईयर सर्व करने के बाद ही मिलता है। तो ये एक तरीका हो जाता है जिससे आपका जो ओवरऑल अमाउंट है वो ज़्यादा दिखने लग जाता है। इसको छोड़ के पीएफ कंट्रीब्यूशन भी एक चीज़ है। कुछ कंपनीज ऐसे करते हैं कि वो अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सीटीसी में ऐड कर देते हैं, तो उससे भी आपका जो ओवरऑल वैल्यू हो जाता है, फाइनल अमाउंट हो जाता है, वो बड़ा दिखने लगता है। वीडियो में हमने मोस्टली सीटीसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है, पर अगर आप एक न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इसको छोड़ के भी काफ़ी अलग चीज़ें भी देखनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उनके को फाउंडर्स कैसे हैं, लीडरशिप टीम कैसी है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, वैल्यूज़ एंड कल्चर्स क्या है, आपको किस तरह का काम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें को कंसिडर करके ही आप फाइनल डिसीजन लें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स भी ऐड कर दिया है जिसमें कुछ डिटेल्स है इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ नंबर पे नहीं जाना है। अगर एक सीटीजी स्ट्रक्चर मिलता है तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करने हैं एंड देन एक फाइनल डिसीजन पे आना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।